हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का पार्ट 2 कराने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लेकिन बेटा पार्ट 2 करने से पहले पहले प्लीज़ आप जो मेरी लास्ट या प्रीवियस वीडियो थी पार्ट 1 पी एंड एल अप्रोप्रिएशन की, उसे ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट समझाए थे। वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, उन कॉन्सेप्ट के बिना आप ये आज वाली वीडियो समझने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, अगर आप चाहे तो वहाँ से उसको देख सकते हैं। ओके, तो मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा सा आपको बताया था कि यहाँ पर क्या लिखते हैं। ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का एक फॉर्मेट है। यहाँ पर सबसे पहले प्रॉफिट लिखते हैं। ये कौन सा प्रॉफिट है? जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारे पास आया था। ये प्रॉफिट, इसके पीछे एक छोटे मोटे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन है जो आप इजीली समझ सकते हो कि ये नेट प्रॉफिट कौन सा होना चाहिए, बिफोर एप्रोप्रिएशन और आफ्टर ऑल चार्जेस। बिफोर एप्रोप्रिएशन का मतलब ये जो आइटम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या कमीशन, इनको लेने से पहले और जितने भी चार्जेस हैं उनके लेने के बाद। यानी कि चार्जेस कौन से होते हैं? इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर्स, रेंट टू पार्टनर या मैनेजर कमीशन। ये क्या है? चार्जेस। इन सबको माइनस करने के बाद और इन सबको माइनस करने से पहले का प्रॉफिट है ये। ठीक है, अगर हम किसी भी पार्टनर को देंगे कुछ भी तो कहाँ देंगे? डेबिट साइड में। पार्टनर से लेंगे तो कहाँ लेंगे? क्रेडिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो डेबिट, सैलरी देंगे डेबिट, कमीशन देंगे डेबिट, कोई रिजर्व बचा के रखेंगे डेबिट, बाकी जो प्रॉफिट बचेगा उसको आपस में बांट लेंगे। ओके, पार्टनर से कुछ लेंगे तो क्रेडिट साइड में लेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान सा फॉर्मेट है। सिर्फ आप इस फॉर्मेट को फॉलो करके जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको पुट करते रहेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं तुम्हें अब कराने जा रहा हूँ जो थोड़े से डिफिकल्ट भी हैं। डिफिकल्ट कुछ नहीं है, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी तो आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है, तो उनको मैं आज कराने जा रहा हूँ, उसको आप बहुत ध्यान से समझना। ओके बेटा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स कमीशन बताया था। पार्टनर का कमीशन कैसे निकालते हैं, क्योंकि इसमें काफी सारे केसेस हैं, तो उससे रिलेटेड मैं कुछ 2-3 क्वेश्चन आज कराऊंगा तुम्हें। ठीक है, पार्टनर का कमीशन कैसे निकालते हैं? ये देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना ईजी है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी ईजी है फुल फ्लेज क्वेश्चन में। पार्टनर का कमीशन निकालना भी ईजी है, पर थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना जरूरी है। मान लो वाई को कमीशन मिल रहा है 10% ऑन नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट का मतलब कौन सा नेट प्रॉफिट? देखो बेटा, ये वाला। जब सिर्फ नेट प्रॉफिट लिखा हो तो ये वाला प्रॉफिट। ठीक है, अगर लिखा हो नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसका मतलब नेट प्रॉफिट में से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है, यानी कि माइनस करना, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उस पर निकलेगा। अगर लिखा हो नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, तो इसका मतलब इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दोनों माइनस करेंगे, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा वो वाला। अगर लिखा हो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने से पहले और सैलरी माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस पे। अगर लिखा हो नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद, सैलरी माइनस करने के बाद, बिफोर चार्जिंग कमीशन, कमीशन को माइनस करने से पहले। अब आप कहोगे सर कमीशन तो निकाल ही रहे हैं, इसको माइनस कैसे करेंगे? तो बेटा इसके पीछे भी एक छोटा सा गेम है, वो बताऊंगा मैं आपको बाद में। फिलहाल आप ये समझ लो, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी माइनस करने के बाद जो आएगा उस पर निकाल लिया। उसके बाद बेटा नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन। देखो इसने इस बार कमीशन भी लिख दिया कि कमीशन भी माइनस करने के बाद, जबकि कमीशन तो हम निकाल ही रहे हैं, उसको माइनस कैसे करेंगे? तो ऐसे केस में बेटा सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी जो दिया हुआ पहले वो माइनस कर लो। अगर ये कमीशन भी माइनस करने के लिए बोलता है तो एक छोटा सा रूल लगा लेना है कि जो रेट है अपॉन में 100 प्लस रेट करना है। ओके, तो ये सारे कॉन्सेप्ट है, कैसे कैसे हमारी लैंग्वेज हो सकती है कमीशन निकालने की, तो उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन अब कराने जा रहा हूं आपको। ओके बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 52 है, इसको हम देखने जा रहे हैं। ओके, तो 52 में अमल, बिमल और कमल 3 पार्टनर हैं। इनकी कैपिटल्स दे रखी है 40,000, 30,000 और 25,000 की। ओके, इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 5%, हमें पता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में डेबिट में लिखते हैं। सैलरी मिलनी है 250 पर मंथ। देखो 250 रुपये पर मंथ है, जबकि हमें सैलरी कौन सी लेनी होती है? ईयरली। तो पहले इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर डेबिट में लिख लेंगे। बिमल वुड रिसीव ए कमीशन ऑफ 4% ऑन नेट प्रॉफिट। देखो अभी भी मैंने आपको समझाया कमीशन निकालने की कई लैंग्वेज। ऑन नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कौन सा? आफ्टर डिडक्शन कमीशन, यानी कि एक तो कमीशन को माइनस करना है पहले। ठीक है, देखो आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन भी लिख दिया। आप कहोगे सर कमीशन तो निकाल ही रहे हैं, तो मैंने अभी अभी आपको बताया जब कमीशन ही निकाल रहे हो और कमीशन ही डिडक्ट करने के लिए बोल दे तो आपको क्या करना है? सिर्फ जो भी रेट है अपॉन में 100 प्लस रेट लेना है, यानी कि 4 है तो 4 अपॉन में 104 हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस करना है, सैलरी माइनस करनी है, यानी कि प्रॉफिट में से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी माइनस कर देंगे, उसके बाद जो आएगा उसको हम ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये क्या कह रहा है आपसे?
आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल दीज, यानी कि सब कुछ ही माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 10% रिजर्व में ट्रांसफर करना है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, सैलरी, कमीशन और रिजर्व में ट्रांसफर करना है, जो बाकी बचेगा उसको आपस में बांट लेना है। ओके, तो बेटा मैं ये क्वेश्चन कराने आपको जा रहा हूं। सबसे पहले नेट प्रॉफिट यहां लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से ये क्या है, नेट प्रॉफिट। मान लो इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन गिवन नहीं है, वैसे बुक में सिंपल नेट प्रॉफिट दिया है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ओके, तो नेट प्रॉफिट है हमारा 33,360 का, ये दिया ही हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में कह रहा है देने के लिए, तो दे देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, किस किस को देना, अमल, विमल और कमल, 3 पार्टनर है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा 5% है, तो पहले 40,000 का 5% निकाला, 2,000 आया। फिर कैपिटल अगले की दे रखी है 30,000, 30,000 का 5% निकाला, 1,500। और फिर जो नेक्स्ट 25,000 का 5% निकाला तो 1,250। तो यहां से ये आ गया हमारा 4,750 का। ओके, उसके बाद पार्टनर को सैलरी भी दे रहे थे, तो पार्टनर सैलरी अकाउंट, सैलरी किसको मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ सैलरी मिल रही है अमल को, एक ही पार्टनर को। 250 रुपये पर मंथ दे रखा था, तो ईयरली बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आया 3,000 रुपये। ठीक है, फिर पार्टनर का निकालना है कमीशन, तो ये आ गया पार्टनर कमीशन। ठीक है, पार्टनर कमीशन के लिए मैं फिर से लाइन पढ़ दूं, लिखा हुआ है बिमल वुड रिसीव ए कमीशन ऑफ 4%, 4% कमीशन है ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन। देखो आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन लिखा है, तो अपने 4/104 करना पड़ेगा। और आगे लिखा है आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, यानी कि सैलरी माइनस करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस करना है, फिर जो आएगा उसका निकालना है। तो पहले ये हमारा दे रखा है, ये आया 33,360। इसमें से पहले हमने माइनस की पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा, फिर हमने माइनस की सैलरी, जो आया उसका 4/104 करेंगे। 104 क्यों, क्योंकि उसने कमीशन भी डिडक्ट करने के लिए बोला है। ओके, अब जो प्रॉफिट बचेगा बैलेंसिंग फिगर, उसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, लेकिन उससे पहले उसने कहा जनरल रिजर्व भी बचा लो 10%। ठीक है, जनरल रिजर्व के लिए देखो क्या लैंग्वेज बोली है, आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल दीज, यानी कि सब माइनस करने के बाद 10% ऑफ द प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, यानी कि इस प्रॉफिट में से ये सारे माइनस करने के बाद जो आता है उसका 10% कहाँ रखना है, जर्नल रिजर्व में। तो ये जर्नल रिजर्व सब कुछ माइनस करने के बाद जो भी हमारा आएगा उसका 10% हमें ट्रांसफर करना है, कहां पर, जर्नल रिजर्व में। ओके, तो बेटा ये इसमें से ये सारे माइनस करने के बाद जो आया वो ये आया, उसका 10% हमें कहाँ रखना है, रिजर्व में रखना है। ठीक है, तो उसका 10% हम रिजर्व में रख देते हैं। ठीक है, रिजर्व में 10% करेंगे तो इसको हमारा क्या आने वाला है, ये आने वाला है 2,462, राउंड ऑफ कर लिया बेटा। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर इसमें से ये सारे माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर देख लो हमारी क्या आ रही है, ये 3,3,360, 3,3,360, और ये बैलेंसिंग फिगर आई हमारी 2,2,163। देखो पूरे क्वेश्चन में कोई भी पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इक्वली बांट देंगे सब में। तो इक्वली बांटेंगे तो ये आया 1,7,388, दूसरे वाले का 1,7,388 और तीसरे वाले का 1,7,387। ये पॉइंट में था इसलिए हमने राउंड ऑफ कर लिया बेटा। ठीक है बेटा, बेटा अब मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी साथ साथ बनाना। ठीक है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन में आएगा P&L एप्रोप्रिएशन भी आएगा और उससे याद ये भी पूछ सकते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाओ। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के 2 मेथड हैं, एक तो फिक्स कैपिटल मेथड है, एक फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड जब भी मेंटेन होगा 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर करंट अकाउंट। फ्लैक्चुएटिंग होगा तो सिर्फ एक ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने बताया था फिक्स्ड में और फ्लैक्चुएटिंग में क्या फर्क है। अगर फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं तो इसका मतलब ये है कि पार्टनर्स कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं, हमारी कैपिटल फ्लैक्चुएट भी करेगी तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, फ्लैक्चुएट कब करेगी, जब प्रॉफिट होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देंगे, सैलरी मिलेगी, कमीशन मिलेगा, किसी को कुछ भी मिलेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सब कुछ एडजस्ट कर देंगे, ड्रॉ निकाले सब कुछ एडजस्ट करेंगे, तो जिससे उनकी कैपिटल फ्लैक्चुएट करेगी। तो वो कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, फ्लैक्चुएट हो जाए तो कोई टेंशन नहीं है। तो पहले मैं आपको यही वाला मेथड बता रहा हूँ, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट अगर मेंटेन करें तो क्या होगा बेटा, बड़ा ही सिंपल है। यहाँ पर बैलेंस बीडी यानी कि ओपनिंग कैपिटल लिख देंगे, फिर पार्टनर ने कुछ भी लगाया एडिशनल कैपिटल तो बाय कैश के नाम से, किसी भी पार्टनर को कुछ भी मिलेगा तो क्रेडिट में, और कुछ भी वो विड्रॉ करेंगे तो डेबिट में। इन शॉर्ट आपने 11th में रूल पढ़े होंगे कैपिटल अकाउंट के कि कैपिटल हमेशा इंक्रीज होती है क्रेडिट साइड में,
तो इसलिए कैपिटल में जब भी किसी को कुछ भी मिलेगा या कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड में बढ़ेगी, और कैपिटल डिक्रीज होगी तो डेबिट साइड में होगी। जैसे कि पहले इतनी कैपिटल थी, फिर और लगाई, इंक्रीज हो गई, प्रॉफिट हो गया और कैपिटल इंक्रीज होगी, सैलरी कमीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला और इंक्रीज हो गई, फिर विड्रॉ कर लिया डिक्रीज हो गई, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डिक्रीज हो गया, ये बैलेंसिंग फिगर बची। कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट में, डिक्रीज होगी तो डेबिट में। पहले मैं आपको कराने जा रहा हूं फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। ओके, आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे जो हमने अभी अभी किया। ठीक है, बहुत ही सिंपल काम है बेटा, आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ यहां पर सबसे पहले लिखो बाय बैलेंस बीडी, यानी कि ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल आपको क्वेश्चन में दी हुई है, पहले है 40,000, 30,000 और 25,000, ये आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, किसी भी पार्टनर को कुछ ही मिला, यानी कि जो इस अकाउंट में डेबिट में आता है वो यहां पर कहां आएगा, क्रेडिट साइड में। बहुत ही आसान काम, इस अकाउंट में पार्टनर के नाम से कुछ भी आएगा तो वो क्रॉस ट्रांसफर हो जाएगा बस। यहां पर डेबिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो यहां कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में। ये लो, बड़ा ही आसान काम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 2,000, 1,500, 1,250। फिर यहां पर पार्टनर की सैलरी है तो बाय पार्टनर सैलरी, किसको मिल रही है हमारी, ये अमल को, तो ये कितना है, 3,000। ठीक है, फिर कमीशन है, पार्टनर कमीशन किसको मिल रहा था, हमारा बिमल को मिल रहा था, तो बिमल के लिए बाय पार्टनर कमीशन, बिमल को कमीशन मिला 985 का। ठीक है, फिर जो प्रॉफिट हुआ वो भी सब में बांट देते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट आया हमारा ये कितना आया था प्रॉफिट हमारा, तो बेटा ये पहले वाले का प्रॉफिट था 7,388, 7,388, 7,387, तो यही मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे क्रॉस ट्रांसफर करके, 7,388, 7,388, 7,387, बस टोटल कर लेंगे आप। टोटल करना सबको आता है अच्छे से, टोटल करके यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, बैलेंसिंग फिगर, यानी कि बैलेंस सीडी। ठीक है, यहाँ का टोटल आया 5,2,388, दूसरे वाले का टोटल आया 3,9,877, तीसरे का टोटल है हमारा 3,3,637। ठीक है, ये तो यहाँ से ये बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि यहाँ पे कुछ और तो दे नहीं रखा तो बैलेंसिंग फिगर एज इट इज ही आ जाएंगी ये। ठीक है, तो ये आया 5,2,388, ये आया 3,9,873 और ये 3,3,637। ठीक है, टोटल कर देंगे और यहां से ये हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, ओके, कुछ भी नहीं करना बेटा, जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे साथ साथ, तो बड़ा ही आसान काम है, सिर्फ बैलेंस बीडी यहां पर लिख दो, उसके बाद इस अकाउंट में पार्टनर के नाम से कुछ भी है क्रॉस ट्रांसफर, यहां पर पार्टनर के नाम से कुछ होता तो यहां पे क्रॉस ट्रांसफर करते। ठीक है, यहां पर है तो यहां पर, यहां पर है तो यहां पर, पार्टनर के नाम से। देखो यहां पर जनरल रिजर्व था, जनरल रिजर्व पार्टनर के नाम से नहीं है इसलिए यहां पर नहीं आया, बाकी सारे आइटम पार्टनर के नाम से थे इसलिए क्रॉस ट्रांसफर हुए। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 52 है टीएस ग्रेवाल का, आप देख लेना, नई पुरानी बुक में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, आप ढूंढ लेना अमल, बिमल और कमल को। ओके, अब बेटा मैं कराने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 54। अनीता, विनीता और चैरी तीन पार्टनर है, इनकी कैपिटल दे रखी है 1,00,000, 2,00,000 और 3,00,000। वो ये कह रहा है एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में डेबिट में लिखते हैं, किसी भी पार्टनर को कुछ भी देंगे तो डेबिट में देंगे। ठीक है, अभी अभी हमने पढ़ाई था, सैलरी मिली है 5,000 पर मंथ है तो पहले 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर लिख देंगे। बिमला को ये कह रहा है कमीशन मिलेगा, कौन से प्रॉफिट का, कमीशन आफ्टर डिडक्शन कमीशन, देखो यहां पर सिर्फ आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन लिखा है। ठीक है, और कुछ नहीं लिखा हुआ, यानी कि सिर्फ कमीशन माइनस करने के बाद। मैंने क्या बताया, जब भी कमीशन माइनस करने की बात करें तो आपके लिए बड़ा ही सिंपल काम है, 5/105 करने वाले हैं। ठीक है, फिर आई कह रहा है 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट बेटा वो होता है जो सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, उसका 10% वो कह रहा है पहले जनरल रिजर्व में बचा लेना। ओके, उसके बाद बेटा ये कह रहा है लास्ट में इसको प्रॉफिट दे रखा है, कितना दे रखा है, 5,00,000। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कर लेते हैं इसको भी। ओके बेटा, तो ये शुरू क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54। ओके, तो यहां पर हमारा सबसे पहले प्रॉफिट दे रखा है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा था 5,00,000 रुपए का। ओके, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा 5% निकालना था तो कैपिटल के ऊपर 5% हमने निकाल लिया। ठीक है,
तो यहाँ पर अनीता, बेनीता और चेरी, ABC लिख रहा हूँ मैं, आप देख लेना, ठीक है। तो यहाँ से आया 5% निकाला, तो पहले वाले का आया 5,000, फिर 10,000 और उसके बाद 15,000 और टोटल आया 30,000 का। ओके, फिर ये कह रहा है कि सैलरी भी मिल रही है, तो पार्टनर्स सैलरी अकाउंट, ठीक है बेटा। सैलरी कितनी मिल रही है देख लो, सैलरी सिर्फ और सिर्फ मिल रही है ए को, कितना 5,000 पर मंथ दे रखा था, इसलिए 12 से इंटू किया, तो ये कितना आ गया 60,000 आ गया, ठीक है। उसके बाद दे रखा है पार्टनर कमीशन, ठीक है। कमीशन को किसको मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ बी को, और कमीशन मिल रहा है 5%। देखो क्वेश्चन में फिर से मैं पढ़ दूं एक बार लाइन, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, बिमला वुड रिसीव ए कमीशन ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का 5% आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन, सिर्फ कमीशन माइनस करने के लिए बोला है, और कुछ माइनस करने के लिए बोलता तो वो भी माइनस कर देते, लेकिन कमीशन माइनस करने के लिए बोल रहा है, कमीशन तो निकाल ही रहे हैं, तो सिर्फ तुम्हें क्या करना है 5/105 कर देना, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट हमारा कितना दे रखा है 5 लाख, इसका 5% निकाल दिया सीधा, तो ये आया 23,810। अब आगे तुमसे कह रहा है कुछ जर्नलिज्म में भी ट्रांसफर कर दो भाई, तो जर्नलिज्म में भी ट्रांसफर कर देते हैं बेटा। जर्नलिज्म में क्या ट्रांसफर कराइए, डिविजिबल प्रॉफिट का, बेटा डिविजिबल प्रॉफिट वो होता है जो लास्ट में आता है, तो पहले इसमें से सारे माइनस करेंगे, जो आया सारे माइनस करने के बाद आ रहा है तुम्हारा 3,86190, इसका हम 10% निकाल देंगे, तो आंसर आया 3,861,9। ओके, अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो हमारे लिए प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो तीनों में बांट देंगे, ABC तीनों में बांट के, जैसे रेशियो तो कुछ दे नहीं रखी, तो तीनों में कैसे बांटेंगे इक्वली, ठीक है। तो यहां से जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो प्रॉफिट है 3,475,71, ये बेटा हमारी क्या है, बैलेंसिंग फिगर, इसको तीनों में बांट देंगे अगर इक्वल इक्वल, तो आया 115,857, ठीक है, तीनों का यही आया है, ठीक है बेटा। ये बन गया हमारा P&L एप्रोप्रिएशन। अब P&L एप्रोप्रिएशन को देख देख के हमें क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बेटा बहुत ही आसान है, सिर्फ क्या करना है तुम्हें, क्रॉस ट्रांसफर करना है, उल्टा करना है, यहाँ वाले आइटम यहाँ लिखने हैं, ठीक है, सारे जो पार्टनर के नाम से सबसे पहले, लेकिन क्या लिखेंगे, बैलेंस बीडी यानी कि कैपिटल्स लिखेंगे। कैपिटल्स कितनी कितनी दे रखी है हमारी देख लो भाई, अब कैपिटल थी पहली 1 लाख, फिर 2 लाख है, उसके बाद 3 लाख है, ठीक है, पहले 1 लाख थी, फिर 2 लाख, फिर ये क्या थी हमारी 3 लाख। उसके बाद क्या करने वाले हैं, जो डेबिट में है वो क्रेडिट साइड में कर देंगे हम, ठीक है, डेबिट वाले सारे आइटम कहाँ करेंगे हम, क्रेडिट साइड में कर देंगे। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले कितना था 5,000, फिर 10,000, फिर 15,000, फिर बाय पार्टनर सैलरी, सैलरी किसको मिल रही है, सिर्फ ए को, बाकी किसी को सैलरी नहीं मिल रही है। फिर पार्टनर्स कमीशन, कमीशन सिर्फ मिल रहा है बी को, तो ये हमने बी में लिख दिया बेटा। फिर बाय प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट लिखना है यहाँ पर, ये यहाँ पर डेबिट वाला आइटम सारे क्रेडिट में लिख रहा हूँ मैं, 115,857, 115,857, 115,857, ठीक है, 857,857, ठीक है बेटा। अब बस टोटल कर लेंगे, टोटल करके यहाँ पे क्या निकाल देंगे, ये बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर बेटा सबको निकालना आता है, इन सबको प्लस करके यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो लिख देंगे, और क्वेश्चन हमारा कंप्लीट, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बहुत आसान है बनाना, बैलेंस बीडी यहाँ पर लिखेंगे, फिर जो भी यहाँ पर डेबिट में आया होगा वो सब क्रेडिट कर देंगे, जो पार्टनर के नाम से डेबिट में सिर्फ वो क्रेडिट, जैसे जनरल रिजर्व पार्टनर के नाम से नहीं था तो ये नहीं आएगा, इधर कुछ होता तो वो भी लिख देते, ठीक है बेटा। मैं ये वाला क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ 56, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी सारे इसमें आइटम्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, ये सारा क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ। XY दो पार्टनर है जिनकी कैपिटल्स इतनी है 2 लाख और 1.5 लाख, वही कह रहा है एक्स ने लोन दिया है 50,000 का फर्म को, और हमें पता है जब भी कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है और रेट ना दे रखा हो तो 6% हमें इंटरेस्ट देना होता है, और इंटरेस्ट हमारे लिए क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी कि जो भी नेट प्रॉफिट लोगे उसमें से पहले चार्ज सारे माइनस करने पड़ते हैं, तो पहले इसको माइनस करना पड़ेगा, ओके।
पार्टनरशिप डीड कह रही है आपसे 20% प्रॉफिट का 20%। कौन सा प्रॉफिट? बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेने से पहले, लेकिन आफ्टर चार्जिंग ऑल एप्रोप्रिएशन, यानी कि बाकी जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी या जो भी कमीशन होगा उन सबको माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका 20%। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा 12% निकालने के लिए बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालने के लिए बोल रहा है 10%। ओके, एक्स को सैलरी मिल रही है 5000 मंथली सैलरी है, 12 से इंटू करेंगे पहले। वाई को सैलरी मिल रही है क्वार्टरली, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 4 से इंटू करेंगे इसको ईयरली बनाने के लिए। वाई एक्स को कमीशन मिल रहा है 5% ऑन नेट सेल, सेल पे मिल रहा है, सेल भी दे रखी है तो डायरेक्ट निकाल लें, कोई पंगा है ही नहीं। उसके बाद बेटा ये ध्यान से समझने वाली बात है कि प्रॉफिट ये कह रहा है कि कैपिटल की रेशो में जाएगा। कौन सी रेशो में? कैपिटल की रेशो में। कैपिटल कितनी है? 2 लाख और 1.5 लाख, तो इन दोनों की रेशो ले लेंगे, उस रेशो में जाएगा। वो ये कह रहा है पहले 170, पहले वाला तो क्या करना है, प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड कितना? कैपिटल की रेशो में। कितना? 1,75,000 को तो कैपिटल की रेशो में बांटना है, फिर भी फालतू कुछ प्रॉफिट बचेगा तो उसको इक्वली बांट लेना। फिर से बता दूं, जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें से कह रहा है कि पहले 175 को तो कैपिटल की रेशो में बांटो और फिर भी कुछ बैलेंस बचता है तो इक्वली बांट देना। प्रॉफिट दे रखा है बेटा कितना? ये दे रखा है प्रॉफिट, ठीक है। ड्राइंग दे रखी है, ये दे रखी है। देखो ये नहीं दे रखा ड्राइंग कब कब की, जब भी टाइम ना दे रखा हो तो हमेशा कैसे बांटते हैं? 6 महीने का इंटरेस्ट निकालते हैं। ओके, टाइम देते तो अकॉर्डिंग टू रूल, ठीक है। टाइम ना दे रखा हो तो 6 मंथ के लिए, ठीक है। तो सोल्व करते हैं अभी इस क्वेश्चन को हम। तो बेटा यहाँ सबसे पहले आपको एक प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है? 4,61,000। क्वेश्चन में बता रखा था एक पार्टनर ने फर्म को लोन भी दिया था, तो उस पर लोन हमारे लिए क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वो पहले ही माइनस करना पड़ेगा। मैंने क्या बताया था? ये प्रॉफिट कौन सा होता है? बिफोर एप्रोप्रिएशन आफ्टर ऑल चार्जेस। तो इंटरेस्ट लोन क्या होता है? चार्ज। तो पहले आफ्टर ऑल चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। बेटे लोन दिया था 50,000 रुपए का 6%, 6 मंथ लेंगे क्योंकि अक्टूबर में लोन दिया, अक्टूबर से लेकर मार्च तक 6 महीने होते हैं, तो ये आया 1,500 रुपीज और यहाँ से आया 459,500। और यहाँ पर क्या लेते हैं बेटा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेते हैं, हम सब जानते हैं इसका फॉर्मेट P&L एप्रोप्रिएशन का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दो पार्टनर है एक्स और वाई। पहले वाले ने ड्राइंग की थी 1 लाख रुपए की, दूसरे वाले ने ड्राइंग की थी 1,25,000 रुपए की। उस पर इंटरेस्ट का रेट बेटा 10% क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। और देखो डेट नहीं लिखी थी कि कब कब ड्राइंग की, तो मैंने आपको बताया था जब भी डेट ना लिखी हो तो 6%, ये सॉरी 10 मंथ, ये 10% तो रेट दे रखा है, 6 मंथ का लेंगे। क्या लेंगे? 6 मंथ का लेंगे। तो यहां से यह आया 5,000 पहले वाले का आया, दूसरे वाले का आया 6,250 और यहां से और कोई आइटम है नहीं, तो टोटल आ गया ये। क्योंकि आपको पता होगा क्रेडिट साइड में और कोई आइटम आता भी नहीं। अब आते हैं जरा डेबिट पे। डेबिट में पहले क्या लिखते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। किस किस को इंटरेस्ट? एक्स और वाई को। बेटा बहुत ही आसान इंटरेस्ट निकालना, तो इंटरेस्ट का जो भी रेट दे रखा है, ठीक है, इंटरेस्ट का रेट हमारा 12% है, तो 12% निकाल लेते हैं कैपिटल के ऊपर। तो पहले तो आया 24,000 रुपये और फिर आया 18,000 रुपये और यहाँ से आ गया 42,000, ठीक है। उसके बाद बेटा पार्टनर की सैलरी भी थी, पार्टनर सैलरी अकाउंट। तो सैलरी सिर्फ सैलरी दोनों को मिल रही थी, एक्स और वाई को। एक्स की पर मंथ दे रखी थी तो इसलिए इंटू किया 12। इसकी दे रखी थी दूसरे वाले की क्वार्टरली, तो क्वार्टर, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4, तो इसको 4 से इंटू करेंगे तो ये आया 60,000, ये आया 90,000। उसके बाद निकालना है बेटा पार्टनर कमीशन। कमीशन निकालना था सेल पे और सेल आपको गिवन ही थी, तो 3,50,000 रुपये का 5% निकालना था, तो लोन निकाल दिया, 17,500 आया। फिर क्वेश्चन में जनरल रिजर्व की बात कर रहा था। क्वेश्चन बहुत ही आसान है बेटा। क्वेश्चन ने तुमसे जनरल रिजर्व के लिए बोला था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेने से पहले और सारे अप्रोप्रिएशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका निकालना है, तो हम उसी का निकाल लेते हैं। इसमें से ये सारे माइनस करने के बाद बेटा जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 2.5 लाख का। इसका 20% निकाल रहे हैं तो ये आया 50,000। ओके, यहां से बैलेंसिंग फिगर हमारी आ जाएगी। बैलेंसिंग फिगर हमारी आ रही है 211,250 और ये सब में बांट देंगे। प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर है? एक्स और वाई। रेशियो में बांट देंगे बेटा, ठीक है। इस क्वेश्चन में
जो रेशो गिवन है वो आप अच्छे देख लेंगे। पहले कोई रेशो, सबसे पहले देखो, वैसे तो प्रॉफिट के लिए उसने स्पेशल लाइन बोली थी, याद करो मैंने अभी भी क्वेश्चन तुम्हें समझाया था। वो ये कह रहा है कि जो पहला 1,75,000 होगा प्रॉफिट का, उसको तो बांटना है किसमें, इन कैपिटल रेशो, कैपिटल की रेशो में बांटना था। कैपिटल कितनी थी बेटा हमारी, कैपिटल थी एक तो 2 लाख और एक 1.5 लाख, एक्स और वाई की। ठीक है बेटा, 4 जीरो सब में कॉमन है, हटा दी, तो यहां कितना बचा, 20 और 15। और थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 5 से डिवाइड हो जाएगा सारा, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो रेशो कितनी होगी, 4 और 3 की। तो ये कह रहा है जो भी प्रॉफिट होगा, देखो प्रॉफिट हुआ हमारा 2,11,250, इस 2,11,250 में से वो कह रहा है पहले 1,75,000 को बांटेंगे कैपिटल की रेशो में, यानी कि 2,11,250 को इसमें से जो पहला 175 होगा उसको बांटेंगे किस रेशो में, 4:3 में, और जो बैलेंस होगा वो बटेगा बेटा इक्वली। ठीक है, तो इसको 4:3 में बांट देते हैं, पहले एक्स और वाई, इसको 4:3 में बांटा तो इसका पहले वाले का आया 1 लाख, इसका आया 75,000। अब बाकी जो बचेगा, ठीक है, इसमें से ये तो ऐसे बांट दिया, अब बाकी कितना बचा ये भी देख लेते हैं। बाकी बचा बेटा 3,7,250, 250। ठीक है, इसको बांट देंगे इक्वली, तो इक्वली आया 18125, 18125। अब ये दोनों को प्लस करके जो आया वो इनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, उसको यहां पर लिख देंगे हम। ठीक है, और ये आया 118,125 और दूसरे का आया 93,125। ठीक है बेटा, इनको प्लस कर लिया, इसको प्लस कर लिया और यहां पर लिख दिया। इसके बाद बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो बनाना बहुत ही आसान है, ये मैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कितना आसान है ये बनाना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी में क्या आता है बेटा, कैपिटल आती है, तो दोनों की कैपिटल कितनी है, 2 लाख और 1.5 लाख। ठीक है, फिर इस अकाउंट में जो डेबिट में होगा वो क्रॉस ट्रांसफर क्रेडिट साइड में, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, एक बेटा पार्टनर्स की सैलरी थी, एक पार्टनर का कमीशन था, और एक P&L अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट भी था। ठीक है, तो कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 24,000, 18,000। पार्टनर की सैलरी दोनों की थी 60,000, 90,000। ठीक है, और पार्टनर का कमीशन, कमीशन सिर्फ और सिर्फ एक्स को मिल रहा था। ठीक है, तो कमीशन एक्स को दे देते हैं 17,500। फिर उनका प्रॉफिट 118,125,93,125। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में ड्राइंग दे रखी थी, ड्राइंग यहां लिखते हैं। ड्राइंग कितनी कितनी थी इन दोनों की, 1 लाख और 1,25,000। इसमें यहां पर जो पार्टनर के नाम से है वो क्रॉस ट्रांसफर यहां पर भी होगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5,6250, और बाकी बेटा जो बैलेंसिंग फिगर यहां पर आएगी उसको लिख देंगे बैलेंस सीडी के नाम से। ओके, इधर के टोटल में से ये सारा माइनस करके बैलेंसिंग फिगर आप निकाल लेना। ओके, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो गया हमारा। ठीक है, कुछ चीज, बहुत सारी चीजें थी इस क्वेश्चन में बेटा, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करोगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। बेटा मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 50, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के 2 मेथड हैं, फ्लैक्चुएटिंग और फिक्स्ड। अभी तक मैंने जो आपको क्वेश्चन कराया किससे कराया, फ्लैक्चुएटिंग से। अब ये क्वेश्चन है फिक्स्ड का, इससे मैं आपको बताऊंगा फिक्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना हो तो कैसे करेंगे। ए बी सी 3 पार्टनर है बेटा, रेशियो दे रखी है 1/2, 3/10 और 1/5 फॉर द, वो कहता है आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 5% है। इनकी कैपिटल्स भी गिवन है 50,000, 30,000, 20,000। बी अलाउइंग, वो कहता है अलाउइंग बी एंड सी सैलरी, इनको दोनों को सैलरी मिल रही है बेटा 5,000 पर एनम की। कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। ड्यूरिंग द ईयर 2019, वो कहता है ए ने ड्रॉइंग की 10,000 रुपए, बी एंड सी इन एडिशन टू देयर सैलरी, यानी कि अपनी सैलरी में इतना और ऐड करके इन्होंने निकाला, इसको सैलरी कितनी मिली, 5,000।
2500 इसने और ऐड किया, 7500 विड्रॉ कर लिया। सी को कितनी सैलरी मिल रही है, 5000, इसने और ऐड कर लिया 1000 और 6000 विड्रॉ कर लिया। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 शो दे प्रॉफिट दे रखा है कितना, 45,000 का। 1 अप्रैल को ये कह रहा है करंट अकाउंट के बैलेंस भी दे रखे हैं, ये और ये। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, जब भी कैपिटल फिक्स्ड होगी तो दो अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट के बैलेंस भी आपको दे रखे हैं, यानी कि बैलेंस बीडी करंट अकाउंट का दे रखा है। इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज ऑन ड्रॉइंग, ड्रॉइंग पे वो कह रहा है इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना। आपसे कह रहा है कैपिटल अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों बनाओ, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट भी दिखाओ, यानी कि P&L एप्रोप्रिएशन भी। ओके, तो शुरू करते हैं बेटा इस क्वेश्चन को हम। ठीक है, सबसे पहले नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दे ही रखा है, आप इजीली वहां से देख सकते हैं, 45,000 का नेट प्रॉफिट है बेटा। ठीक है, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्वेश्चन में दे रखा था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा किस किस का निकालना है, ए और बी और सी तीनों का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बहुत ईजी होता है निकालना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको क्या करना है, कैपिटल्स के ऊपर इंटरेस्ट निकाल लेना है। तो पहले वाले का है 2500, फिर 1500, फिर 1000, और यहां से कितना आ गया 5000। फिर पार्टनर्स की सैलरी भी निकालनी है, सैलरी सिर्फ बी और सी को मिल रही थी 5000 की। ओके, बाकी जो बचेगा वो प्रॉफिट, और कुछ था नहीं P&L एप्रोप्रिएशन का, तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ए बी सी तीनों में बांट देंगे बेटा, ये 45,000 आया, ये सारा माइनस करेंगे तो यहाँ से 30,000 का हमारा क्या आ गया प्रॉफिट। इसको तीनों में बांट देंगे, रेशो आपको क्वेश्चन में दे रखी है, उसी रेशो में बांट देना, 15,000, 9,000 और 6,000। तो ये 45,000 आ गया, वो छोटा सा अकाउंट था, बन गया। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था कि कैपिटल अगर फिक्स्ड हो तो इसमें तो सिर्फ 4 ही आइटम आते हैं। मैं बता देता हूं कौन कौन से आइटम आते हैं। जब भी कैपिटल फिक्स्ड हो, दो बनाने पड़ेंगे, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बेटा। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी क्या होती है, कैपिटल होती है। कैपिटल दे रखा है 50,000 की, 30 और 20,000। यहां पर एक आता है एडिशनल कैपिटल, अगर कुछ एडिशनल कैपिटल है तो यहां लिखते हैं, दूसरा आइटम। तीसरा आइटम, अगर विड्रॉल ऑफ कैपिटल वर्ड लिखा हो, क्या लिखा हो, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, तो वो यहां पर आएगा। ठीक है, और इन 4 आइटम के अलावा इसमें कुछ भी नहीं आता। ये बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर यहां पर देखो कुछ आया ही नहीं, यही सेम टू सेम बैलेंसिंग फिगर बन जाएगी, 50 50 50 30 20। तो सेम टू सेम यहां पर बैलेंसिंग फिगर आ गई। क्यों, क्योंकि और कुछ भी गिवन है ही नहीं क्वेश्चन में। ओके, इस अकाउंट में सुन लो सिर्फ और सिर्फ 4 आइटम आते हैं, बैलेंस बीडी सीडी। इधर अगर कोई एडिशनल कैपिटल लगाइए तो यहां पर, विड्रॉ किया तो यहां पर। जब भी कैपिटल फिक्स्ड होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 4 आइटम, और बाकी जितने भी आइटम है वो सब करंट अकाउंट में जाते हैं। यानी कि ये जो यहां से यहां क्रॉस ट्रांसफर करते हैं, कहां करेंगे, करंट अकाउंट में करेंगे। ठीक है, ये खास ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पर ये बैलेंस बीडी, करंट अकाउंट का बैलेंस बीडी भी आपको गिवन था, 4500, 1500 और 1000 बेटा, ये क्वेश्चन में गिवन है, आप देख लेना। फिर अब जो यहां पर पार्टनर के नाम से, यहां क्रॉस ट्रांसफर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय पार्टनर सैलरी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा था 2500, 1500, 1000। सैलरी सिर्फ बी और सी को मिल रही थी 5000। फिर प्रॉफिट है, P&L एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट कितना है, 15,000, 9,000, 6,000। ड्राइंग क्वेश्चन में दे रखी है आपको, पहले वाले ने ड्राइंग की 7500 की। ठीक है, 7500 नहीं, सॉरी 10,000 की। ओके, दूसरे वाले का ये कह रहा है इन एडिशन टू देयर सैलरी, यानी कि अपनी सैलरी में 2500 और ऐड करके निकाला, यानी कि 7500 निकाले। इसने ये कह रहा है अपनी सैलरी में 1000 और ऐड किया, फिर निकाला, यानी कि 6000 निकाला। ठीक है, बस बैलेंस सीडी निकाल दिया। सारी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में, बैलेंस सीडी निकालना बेटा आपको आता ही है। इन सबको प्लस करो, ये माइनस करो, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। ठीक है, इन सबको प्लस किया, ये माइनस किया, ये आ जाएगी। इन सबको प्लस किया, ये माइनस किया, ये आ जाएगी। इन सबको प्लस किया, ये माइनस किया, ये आ जाएगी। टोटल कर लेना। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 50, जिसमें करंट अकाउंट बनाने के लिए बोला था। अगर कैपिटल फिक्स्ड होगी तो एक तो बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक बनेगा पार्टनर करंट अकाउंट। क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो कि सर फिक्स्ड है या फ्लैक्चुएटिंग है, तो ऑलवेज फ्लैक्चुएटिंग ही एज्यूम करनी है।
आपको एज्यूम करना कि कैपिटल कौन सी है, फ्लैक्चुएटिंग है। ओके, अब मैं आपको एक और यूनिक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। याद करो मैंने तुम्हें लास्ट जो वीडियो थी उसमें कॉन्सेप्ट समझाया था कि अगर कभी भी प्रॉफिट कम हो, देना ज्यादा हो, तो क्या करेंगे। ठीक है बेटा, लास्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसको जरूर देखना क्योंकि उसमें सारा P&L एप्रोप्रिएशन का क्रक्स टोटल है। ठीक है, अब बेटा देखो, अंशुल और आशा दो पार्टनर है, उनकी रेशियो कितनी दे रखी है, 3:2 प्रॉफिट बांटने के लिए। अंशु बीइंग ए नॉन वर्किंग पार्टनर, एक नॉन वर्किंग पार्टनर है जिसने कैपिटल कितनी लगाई है, 8 लाख। ठीक है, कैपिटल उसने लगाई है लेकिन वर्किंग पार्टनर नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आशा बीइंग ए वर्किंग पार्टनर डिड नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल, उसने कैपिटल नहीं लगाई। ठीक है, आशा बीइंग ए वर्किंग पार्टनर, लेकिन काम सारा यही कर रही है। ठीक है, पार्टनरशिप डीड कह रही है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देंगे 5%, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ इसको मिलेगा क्योंकि कैपिटल सिर्फ इसने लगाई है। तो इसका 5% कितना आ जाएगा, 40,000। सैलरी मिल रही है सिर्फ वर्किंग पार्टनर को, यानी कि दूसरी वाली को, आशा को। इसको सैलरी कितनी मिली, 2,000 × 12 यानी कि 24,000। देखो आप देखो 40,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, 24,000 की सैलरी, यानी कि टोटल देना है 64, लेकिन प्रॉफिट कितना है, केवल 32। तो कभी भी अगर प्रॉफिट कम हो और देना ज्यादा हो तो क्या करेंगे, लास्ट पीरियड में यानी कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। लास्ट वीडियो प्लीज ओपन करें, उसका लास्ट जो है या जो जहां पे भी मैंने बता रखा है उसको देखें कि एक प्रॉफिट कम है, देना ज्यादा हो तो क्या करते हैं, उसको देखो और देख के ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, ये करा दिया, ये क्वेश्चन करा दिए। ये भी क्वेश्चन बेटा अभी बिल्कुल सिंपल है, जो अभी भी कराया मैंने, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है सारे। ये आपको P&L एप्रोप्रिएशन के अब सारे क्वेश्चन करने हैं। ओके, हैव ए गुड डे।